एक नया क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं गुणनखंड से। आज का गुणनखंड का क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। ध्यान देते हैं 11x प्लस 30 पर हम ध्यान देते हैं। इसको गुणनखंड करना है और ये तीनों पद पर हम ध्यान देते हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तीन पद में सिर्फ एक पद का वर्गमूल हो रहा है, इसलिए जरूरी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं टूटेगा। क्लियर है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि तीन पद में से एक पद का वर्गमूल हो रहा है, तो इसलिए हम इसे लास्ट संख्या पर ध्यान देंगे। लास्ट में हमें 30 नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? 30। ये 30 को हम फैक्टर करेंगे तो हम बताते बच्चों 6 × 30 होता, एगो 10 या 30 भी होता है कि नहीं होता? 10 का 3 पढ़ेंगे 30 होगा कि नहीं होगा? लेकिन हमें जोड़कर 11 लाना, तो इसको ऐड करके देखते हैं। 6 + 5 को ऐड कर रहे हैं तो 11 आ रहा है। ऐड माने होता है जोड़ना। हम तो वही चाहते हैं ना कि हमें 30 को खंड करने पर उसे जोड़ने पर 11 आ जाता है। देखो 30 का खंड की 6 × 30 और उसी को जोड़ने तो 11 आ गया। क्लियर है? हमको जो चाहिए वो मिल गया। हमको 11 चाहिए ना, 11 मिल गया। तो अब कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पर साइन आगे बढ़ाते जाइए। ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, प्लस का प्लस है 11 है ना, 11 को हटा दीजिए और 11 के जगह पर 6 + 5 लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 6 + 5, उसके साथ हम ऐड करेंगे, हो गया ना, ब्रैकेट करेंगे और 11 के बाद x है तो यहाँ पर x लिखेंगे प्लस 30। ये आप समझ गए होंगे। अब इसे हम आगे चलेंगे, आगे सॉल्यूशन करेंगे कि एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो दोनों प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही होगा। अब यहाँ 6 है, 6 के साथ x आएगा तो 6 से होगा। फिर यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा। फिर 5 का 5 होगा, उसके साथ x है, x लिखेंगे, अब प्लस 30। अब इसमें हम कॉमन निकालेंगे, ये दोनों से और ये दोनों से। ये दोनों अलग है और ये दोनों अलग है, तो दोनों से कॉमन निकालेंगे। तो x पर पावर 2 है, इसके साथ 6x है, तो इसको हम फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर को फैक्टर करेंगे तो x × x होगा, और 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 × x होगा। तो देखिए कौन मिल रहा है? x मिल रहा है, x। तो जो मिल रहा है वो कॉमन के रूप में होगा, कॉमन के रूप में x हो गया, तो इसे x स्क्वायर में क्या बचा? x। क्लियर है? तो x लिखेंगे प्लस का प्लस, 6x में क्या बचा? 6। 6x में क्या बचा? 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे। फिर यहाँ प्लस है, प्लस लिख देंगे। अब 5x के साथ 30 है, तो 5x को हम खंड करेंगे तो 5 × x होगा, और 30 को खंड करेंगे तो 5 यानी 2 × 3 × 5 होगा। ठीक है, फैक्टर कर लिए। फैक्टर यानी नहीं समझ में आ रहा तो 30 का फैक्टर इस तरह कर सकते हैं। पहले 2 से लगाएंगे, कितना होगा? 15 होगा। अब 2 से नहीं कटेगा 15, 3 से कटेगा तो 3 से 5 होगा। आया कि नहीं आया? तो देखिए कौन मिल रहा है? 5 और 5 मिल रहा है। तो 5 कॉमन निकल जाएगा, निकलेंगे ना? तो 5 कॉमन निकलेगा, इसको ब्रैकेट में करेंगे और 5 में आपका देख रहे हैं कौन बचा? x। तो इसके नीचे अगर x लिखेंगे प्लस का प्लस। अब 30 में क्या बच रहा है? 6। देख रहे हैं 6 बच रहा है, 6 लिख देंगे। अब ये दोनों देख रहे हैं कि दोनों एक है, ये और ये एक है, दोनों का कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन मिल गया तो कॉमन निकाल लेंगे x + 6, और बचा कौन? x + 5।
इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम कैसे सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर देख लें, लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 18। देखिए यहाँ भी 11x है, यहाँ भी 11 है, लेकिन यहाँ लास्ट में 30 है, यहाँ लास्ट में 18। तो यहाँ भी देखिए 3 पद है, पहला दूसरा तीसरा, जिसमें पहला का निकल रहा है लेकिन दूसरा और तीसरा का वर्गमूल नहीं निकल रहा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये नहीं टूटेगा। क्लियर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं टूटेगा। तो चलते इससे मिलते मुलाकात करते हैं 18 पर ध्यान देंगे। क्या चीज पर? 18 नहीं ना होगा। तो 18 को हम फैक्टर करेंगे तो किससे आएगा? देखिए बच्चों 9 दूनी 18। अब सोचिए 9 दूनी 18 होगा, होता है। अब इसको जोड़ कर लाना है 11। क्या लाएंगे? जोड़ कर 11 लाएंगे। तो यहाँ देखिए 9 प्लस 2 करके आता है कि नहीं 11। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि 18 को ऐसा खंड करना है कि गुना करने पर तो 18 आए लेकिन जोड़ने पर 11 भी आ जाए। लेकिन और भी देखिए 18 का और भी फैक्टर होता है, 6 गुना 3 18 होता है, लेकिन इसे जोड़ने पर देखिए 9 आ गया। क्या आ गया? 9। और लाना कितना? 11। इसलिए ये इसका फैक्टर नहीं हो। समझे? 6 या 18 भी होता है लेकिन जोड़ने पर कितना आ रहा है? 9। लाना कितना? 11। नहीं ना होगा, इसलिए नहीं होगा। तो कौन होगा? 9 प्लस 2। क्लियर है? तो चलें पहले हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 लिखेंगे ना। 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 किसके स्थान पर आ रहा है? 11। इसे ब्रैकेट में घेरेंगे और x प्लस 18। बोलिए प्रॉब्लम क्या नहीं? तो चलिए आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर होगा, प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही होगा। 9 होगा, 9 के साथ कौन आएगा? x। फिर प्लस को हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस होगा, और 2 को 1 से गुना कर 2x होगा, और प्लस 18। समझ में आ रहा है ना? तो ये दोनों एक है, ये दोनों एक है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन है? 9x। तो एक्स स्क्वायर का फैक्टर x गुना x होगा, और 9 का फैक्टर तो पता है ना, 9 का 3 गुना 3 होगा, और x का x। तो ये दोनों देखो मिला कि नहीं मिला? तो जो मिल गया वो कॉमन हो गया ना कॉमन। तो इसमें x कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट एक्स स्क्वायर में क्या बचा? x प्लस का प्लस 9x में देखिए क्या बचा? 9। 3 9 ना होगा 9, ब्रैकेट बंद। फिर यहां देखिए प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसी प्रकार 2x का फैक्टर, तो 2x का फैक्टर 2 इंटू एक्स लिखेंगे, और 18 का फैक्टर लिखेंगे क्या चीज? 2 इंटू 3 इंटू 3 होगा। तो ये दो मिल गया कि नहीं मिला? ये दोनों मिला ना, तो 2 कॉमन होगा। क्या होगा? कॉमन। 2 कॉमन निकल गया, तो 2x में क्या बचा? देखिए x प्लस का 18 में क्या बना? 3 3 9, 3 3 या 9 ना, 9। अब देखिए जो ब्रैकेट में वो मिल गया, तो दोनों ब्रैकेट वाला कॉमन निकल जाएगा बच्चों। तो x प्लस 9 हो गया, ठीक है। अब बचा कौन? x प्लस 2। इसी तरह हम अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते रहेंगे और आपका सपोर्ट करते रहेंगे।